नीट में क्यों लाएं 500 नंबर, ये तो सब जानते हैं। नीट में कैसे लाएं 500 नंबर, ये जानने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें। अब हम कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पे, इंटरफेरेंस पे। जैसे कि हमने कुछ सेट 1 में क्वेश्चंस किए थे 6-7 क्वेश्चंस, तो अब कुछ और वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस देखते हैं YDSE पे, राइट, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ओके, सो हमारा सवाल क्या है? पहला सवाल जो कि बहुत सिंपल है कि अगर हम डबल स्लिट की बात करते हैं, ठीक है, एक स्लिट S1 थी बेटा हमारी, और हमारी एक स्लिट थी S2, राइट, बिल्कुल ठीक है। तो बेटा हमने देखा था कि ऐसे केस में हमारे दो कॉन्जिक्यूटिव मैक्सिमा या दो कॉन्जिक्यूटिव मिनिमा के बीच में जो डिस्टेंस आया था दैट वाज कॉल्ड फ्रिंज विड्थ, ठीक है। और फ्रिंज विड्थ था हमारा कैपिटल D लैम्डा बाय स्मॉल d, राइट, ओके। तो अब सवाल यहां पर फ्रिंज विड्थ पे सिंपल सवाल बनते हैं, वो ये बनते हैं, व्हाट विल हैपन टू fringe width if whole Young's double slit apparatus is immersed in water। अगर हम पूरे के पूरे यंग्स डबल स्लिट एपरेटस को पानी में इमर्स कर देते हैं तो फ्रिंज विड्थ पे क्या फर्क पड़ेगा? तो देखो बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, राइट, न्यू इंटू लैम्डा इन एयर डिवाइडेड बाय न्यू इंटू लैम्डा इन मीडियम। तो लैम्डा इन मीडियम हमारा हो जाता है लैम्डा इन एयर डिवाइडेड बाय म्यू, ओके। तो अगर बेटा फ्रिंज विड्थ एयर में हमारी है कैपिटल D लैम्डा बाय स्मॉल d, तो मीडियम में या वाटर में फ्रिंज विड्थ होगी D लैम्डा इन वाटर बाय स्मॉल d। और बेटा हमारी लैम्डा इन वाटर है कैपिटल D बाय स्मॉल d, लैम्डा इन वाटर है बेटा लैम्डा इन एयर डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। तो यहां से क्या आ गया बेटा, फ्रिंज विड्थ वाटर में है फ्रिंज विड्थ इन एयर डिवाइडेड बाय म्यू। फ्रिंज विड्थ वाटर में क्या है बच्चों हमारी, फ्रिंज विड्थ इन एयर डिवाइडेड बाय म्यू। अगर म्यू हमें पता है वाटर का, जो कि होता है 1.33, तो बेटा पानी में इमर्स करने के बाद फ्रिंज विड्थ 1.33 टाइम्स कम हो जाएगी, फ्रिंज विड्थ डिवाइड हो जाएगी 1.33 से, विच इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। ठीक है बेटा, नोट करिए आप इसे। अगला सवाल देखेंगे बच्चों हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पे, वो ये है कि हम सबको पता है कि मान लो ये स्लिट S1 थी, ये बेटा स्लिट S2 थी, राइट, और दोनों स्लिट्स के बीच की दूरी थी स्मॉल d, और ये रहा पॉइंट P, ओके। तो हम दो एजम्पशंस जानते थे, ठीक है, और एजम्पशन ये थी कि ऑब्वियसली कैपिटल D ग्रेटर देन स्मॉल d था, राइट, ठीक है, बिल्कुल। तो अब हमें बेटा सवाल ये दिया गया है कि लैम्डा इज इक्वल टू 1/3 mm, ओके, राइट, और स्मॉल d इज इक्वल टू 1 mm, ओके। फाइंड द नंबर ऑफ फ्रिंजेस, और आई एम सेइंग मैक्सिमा, नंबर ऑफ फ्रिंजेस को आप नंबर ऑफ मैक्सिमा लिख लेते हैं, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ मैक्सिमा दैट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। देखो भाई ऐसा है
कि नंबर ऑफ मैक्सिमा का एक हिसाब होता है। ये नहीं है कि आपके सामने स्क्रीन है तो हजारों लाखों मैक्सिमा बन गए। नंबर ऑफ मैक्सिमा का एक हिसाब है। हिसाब क्या है वो समझते हैं, राइट। तो यू नो दैट कि हमने ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप करके पार्ट डिफरेंस निकाला था और वो हमारा पार्ट डिफरेंस आ गया था डी साइन थीटा। मैं आपको हर क्वेश्चन में दोबारा करके नहीं बताऊंगा, राइट। तो पार्ट डिफरेंस हमारा आ गया था डी साइन थीटा, पार्ट डिफरेंस इज डी साइन थीटा है बेटा। और फॉर मैक्सिमा पार्ट डिफरेंस डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। मैक्सिमा के लिए बेटा ये पार्ट डिफरेंस एन लैम्डा के बराबर है, तो ठीक है। तो यहां से बेटा हमारा साइन थीटा आ गया एन लैम्डा डिवाइडेड बाई डी। अब साइन थीटा कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1। साइन थीटा 1 से बड़ा कभी हो ही नहीं सकता। इसका मतलब एन लैम्डा बाई डी कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1। बिल्कुल सही है। इसका मतलब एन कैन नॉट बी ग्रेटर देन डी बाय लैम्डा। ओके, बिल्कुल सही है ये बात। तो बेटा डी कितना है 1 mm है ना, और लैम्डा है 1/3 mm। तो बेटा n कैन नॉट बी ग्रेटर देन 3। n 3 से ज्यादा नहीं हो सकता बेटा। तो क्या होगा n की वैल्यू, एक n की वैल्यू 0 होगी, एक n की वैल्यू 1 होगी और एक n की वैल्यू 2 होगी, 3 भी होगी क्योंकि n कैन नॉट बी ग्रेटर देन 3, राइट। n कैन नॉट बी ग्रेटर देन 3, राइट। तो 0 1 2 3 और ऐसे ही नीचे भी आ जाएगा, राइट। सिमिलरली यहाँ पर भी 1 2 3 आ जाएगा। मीन्स जैसे आप थीटा ऊपर नाप रहे हो वैसे आप थीटा नीचे भी ले सकते हो। तो नंबर ऑफ मैक्सिमा क्या मिल सकते हैं, नंबर ऑफ मैक्सिमा मिलेंगे आपको n = 0 के लिए, +-1 के लिए, +-2 के लिए, +-3 के लिए। तो नंबर ऑफ मैक्सिमा मिलेंगे बेटा, नंबर ऑफ मैक्सिमा दैट कैन बी ऑब्टेन्ड इज इक्वल टू 7, ठीक है। n 3 से ज्यादा नहीं हो सकता। हाँ तो ठीक है, 3 तो हो सकता है ना। तो 0 1 2 3, 0 बीच में आ गया, 3 ऊपर और 3 नीचे और एक सेंटर पे मैक्सिमा होता ही है। सेंट्रल पॉइंट मैक्सिमा होता ही होता है, राइट। वो भी अभी सीखेंगे क्यों, कि सेंट्रल पॉइंट पे पार्ट डिफरेंस 0 होगा, पार्ट डिफरेंस 0 तो फेज डिफरेंस 0, फेज डिफरेंस 0 तो cos 0 1 और cos 0 1 इज मैक्सिमा। हम देख चुके हैं पहले भी, जो डेरिवेशन हमने करी है सुपरपोजिशन की, राइट। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट्स में बताएं। हमारा मिशन है कि इंडिया में कोई भी बच्चा कहीं भी हो बेस्ट टीचर से पढ़ पाए। हमने 10 चैप्टर के वीडियोस का एक ट्रायल कोर्स बनाया है। ये 10 चैप्टर 97 चैप्टर के हमारे नीट के फुल कोर्स का पार्ट है। साइन अप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो नीट की तैयारी कर रहे हैं।